अलास्का यूएसए का एक स्टेट है जो कभी रशिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन फिर यूएसए ने इसे रूस से खरीद लिया। तभी से ये रूस की दुखती रग बना हुआ है। मगर अब एक बार फिर अलास्का चर्चा में तब आ गया जब बहुत ही रहस्यमय ढंग से यहाँ से बहने वाली नदियों का पानी ऑरेंज हो गया। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों अलास्का की नदियां ऑरेंज होती जा रही हैं? जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। धरती पर सभी क्रिएचर्स की फर्स्ट नीड वाटर होता है, मगर अलास्का में पाई जाने वाली नदियों का पानी पॉल्यूटेड होकर कलर चेंज कर चुका है, जिसकी वजह से वहां के क्रिएचर्स डेंजर में आ सकते हैं। लेकिन अलास्का की नदियों का रंग ऑरेंज क्यों होता जा रहा है, ये जानने से पहले आपको अलास्का की लोकेशन का पता होना चाहिए। असल में अलास्का नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमोत्तर सीमा पर लोकेटेड यूएसए का एक सेमी एक्सक्लेव है। और अगर बात करें इसके इंटरनेशनल बॉर्डर की, तो अलास्का ईस्ट में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट और यूकॉन एरिया से मिलता है, जबकि इसकी मैरीटाइम बाउंड्रीज के वेस्ट में रूस का चुकोटका ऑटोनॉमस ऑक्रुग मौजूद है। अलास्का के नॉर्थ की साइड आर्कटिक ओशन के चूक्सी और ब्यूफोर्ट सागर हैं, जबकि इसके वेस्ट और साउथ की तरफ पैसिफिक ओशन है। अलास्का 3 जनवरी 1959 को यूएसए का 49th स्टेट बना था। इसकी कैपिटल जूनो और अंकुरेज इसका सबसे बड़ा शहर है। वैसे अलास्का का अपना एक खास इतिहास रहा है, क्योंकि आज भले ही ये यूएसए का पार्ट है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले ये यूएसए के सबसे बड़े दुश्मन देश रूस का भाग हुआ करता था, जिसे 1867 में अमेरिका ने रशियन साम्राज्य से खरीद लिया था। पर क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने अलास्का के लिए रूस को कितने पैसे दिए थे? यकीन मानिए, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका ने अलास्का को महज 315 रुपए पर एकड़ के अकॉर्डिंग खरीदा था, जिसके लिए यूएसए ने रूस को $7.2 मिलियन यानी कि लगभग 47 करोड़ रुपए दिए थे। वैसे तो आए दिन रशियन मीडिया अलास्का की बातें करती रहती है, लेकिन एक बार फिर अलास्का न्यूज में तब आ गया जब अलास्का से बहने वाली बहुत सारी नदियों में अचानक ही एक ऐसा बदलाव आया जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। असल में पहले अलास्का से फ्लो करने वाली रिवर्स का पानी बिल्कुल साफ और स्वच्छ हुआ करता था, लेकिन अब अचानक से ही इन सारी नदियों के पानी का रंग नारंगी दिखाई देने लगा है। साथ ही पहले इन नदियों का जो पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ करता था, वो अब धुंधला धुंधला नजर आने लगा है। ऐसा आखिर क्यों हुआ, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए बहुत सारे वैज्ञानिक इसकी जांच करने के लिए जुटे हैं, जिनमें प्रोफेसर डायल और उनकी टीम मेन है। वैज्ञानिकों की गई प्राइमरी रिसर्च में ये पता चला कि नदियों के पानी में अब एसिड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से शायद इनका कलर चेंज हुआ है। मगर इनमें एसिड की ये क्वांटिटी क्यों इंक्रीज हुई है, इसके बारे में रिसर्चर्स की टीम खामोश है, क्योंकि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। अलास्का की ये नदियां कितनी पॉल्यूटेड हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन नदियों के पानी की रिसर्च कर रहे अलास्का पैसिफिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रोमन डायल और उनकी टीम को नदियों में कहीं भी पीने लायक साफ पानी मिला ही नहीं। लेकिन जब प्रोफेसर और उनकी टीम ने नदी के इस पानी को टेस्ट किया, तो उन्हें कुछ अलग एंड शॉकिंग जानकारी मिली। टेस्ट के आधार पर उनका कहना है कि इस पानी में किसी मिनरल का टेस्ट आता है, लेकिन वो मिनरल कौन सा है, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही मिनरल टेस्ट की जानकारी मिली, तो अचानक ही आसपास के इलाकों में हो रहे माइनिंग ऑपरेशंस की तरफ लोगों का ध्यान गया, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं जो माइनिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं वो ही इन नदियों के रंग बदलने का रीजन बन रहे हो। लेकिन इन्हें रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जा सकता, क्योंकि अलास्का के आसपास तो कई डिकेड से माइनिंग और इंडस्ट्रियल काम चल रहा है, पर आज से पहले कभी भी ऐसी सिचुएशन किसी के सामने नहीं आई। मगर रिसर्चर यहाँ हो रही छोटी से छोटी चीज को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ होने वाली माइनिंग को भी सीरियसनेस के साथ रिसर्च करना शुरू कर दिया। पर जब इतना सब कुछ करने के बाद भी प्रोफेसर डायल और उनकी टीम को कोई जानकारी ना मिल सकी, तो अलास्का यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ अलास्का के डायरेक्टर पैट्रिक सर्वे एंड आर्म्स्ड कॉलेज के विकी हेबेट भी इनके साथ रिसर्च में आकर जुड़ गए।
ताकि जल्दी से उस रीजन का पता लगाया जा सके जिसकी वजह से अलास्का की साफ स्वच्छ पानी की नदियां अचानक से ऑरेंज रिवर में तब्दील हो गई हैं। मगर हैरानी की बात तो ये है कि अभी भी किसी को कुछ पता नहीं लग पा रहा है। इनफैक्ट यहाँ रिसर्च कर रहे लोग अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट वैज्ञानिक हैं, लेकिन जब इन रिवर की रिसर्च का प्राइमरी डेटा उनके सामने आया तो प्रोफेसर डायल का यहाँ तक कहना था कि ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बिगिनर एलिमेंट्री हूँ जिसे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि अपने फील्ड के बारे में इतना सब कुछ पता होने के बाद भी ये प्राइमरी डेटा बिल्कुल अलग है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि अब इन नदियों का पानी पीने के लायक नहीं रहा है। पर ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में जानने के लिए रिसर्चर ने जियोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया है। जियोलॉजिस्ट से कंसल्ट के बाद प्रोफेसर डायल की टीम एंड इस रिसर्च में जुड़े बाकी के लोगों का कहना है कि इन नदियों के प्रदूषित होने के 2 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये किसी मिनरल स्क्रैप का वाटर सोर्स में आने का नतीजा हो सकता है, मगर ये स्क्रैप कहाँ से वाटर बॉडी में मिल रहे हैं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर पता हो कि एक्चुअल में इसका सोर्स क्या है और कहां से ये पानी में मिल रहा है तो उसका इलाज भी किया जा सकता है। लेकिन अफसोस अभी तक ये पता ही नहीं चल पाया है कि उस मिनरल स्क्रैप के वाटर सोर्स का पता भी नहीं चल पाया है। ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये नदियां बहुत सारे इलाकों से होकर गुजरती हैं। ये आर्कटिक नेशनल पार्क, कोबुल वैली नेशनल पार्क, सेलाविक वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज जैसे सेफ एरियाज से भी आती हैं, जो कि पॉपुलेशन से बहुत दूर हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं से तो ये पानी प्रदूषित हो रहा है। मगर जंगली इलाकों से होते हुए ये सारी नदियां किसी पॉइंट पर किस तरीके से प्रदूषित हो रही हैं, उसके लिए पूरे इलाके की छानबीन बहुत जरूरी है। वैसे ये सब तो हुई रिवर वाटर के पॉल्यूटेड होने की बात, लेकिन इन नदियों के रंग को बदलने के लिए एक दूसरा कारण भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। असल में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि दरअसल ये किसी खास तरह के पत्थर के कांटेक्ट में आने का परिणाम भी हो सकता है, ना कि किसी मिनरल स्क्रैप के नदियों में मिलने का। और इसके लिए उन्होंने अपने अलग अलग तर्क भी दिए हैं। साथ ही कई इलाकों में पुरानी बर्फ के गलने को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सालों से सड़ी बर्फ अब क्लाइमेट चेंज की वजह से पिघल रही है, जिसमें अलग अलग तरीके की अशुद्धियां मिली हुई हैं। अब अशुद्धियां मिली आइस इन नदियों में आ रही है, जिसकी वजह से इनमें मौजूद पानी का रंग ऑरेंज होता जा रहा है। अगर प्रोफेसर डायल की बात की जाए तो ये और इनकी टीम 40 वर्ष से आर्कटिक रीजन में रिसर्च कर रहे हैं। इनका और उनकी रिसर्च टीम का कहना है कि बढ़ता हुआ तापमान परमाफ्रॉस्ट को पिघला रहा है, जिसकी वजह से नदियों से आयरन रिच कलर निकल रहा है, जो फ्लोइंग वाटर और हवा के संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत हो जाता है और रस्टी आयरन के जैसे लाल रंग में बदल जाता है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि इस पानी का पीएच भी कम हो सकता है, जिससे ये अधिक एसिडिक भी हो सकता है, जिससे इस पानी से फूड वेब पर भी कॉम्प्लेक्स प्रभाव पड़ सकता है। पर मछली, इंसेक्ट्स और प्लांट कम्युनिटी के लिए इस बदले हुए पीएच का रियलिटी में क्या रिजल्ट होगा, ये अभी तक रिसर्च टीम ने क्लियर नहीं किया है। लेकिन उनका कहना है कि नदियों के पानी में आ रहे इन चेंज से अलास्का के मूल निवासियों के लिए भी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। असल में पुरानी बर्फ, जिनको परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है, अपने साथ कई किस्म के मिनरल और खासकर आयरन को शामिल किए रहती है। तो हो सकता है कि उनके पिघलने की वजह से इस पानी में ऐसा टेस्ट चेंज हो रहा हो, मगर उनकी इस बात को भी पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि चलिए मान लिया परमाफ्रॉस्ट के पिघलने की वजह से इस पानी का स्वाद चेंज हो गया है, लेकिन इसके रंग का क्या? आखिर इसका रंग नारंगी क्यों है? इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी अभी भी किसी के पास नहीं है। शायद इस पानी में एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई हो, जिस वजह से प्राकृतिक तौर पर ये रंग परिवर्तन हो रहा हो। कहने को तो ये भी कहा जा सकता है, मगर इसकी कोई ठोस वजह हमारे पास नहीं है। पर वजह चाहे जो भी हो, ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि वहाँ की नदियों के प्रदूषण से इंसान के साथ साथ बहुत सारी जलीय प्रजातियों और जंगली प्रजातियों का जीवन जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इन नदियों पर आधारित फूड चेन भी पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। इसलिए अब असली रीजन को जानकर उसका इलाज किया जाना बहुत जरूरी हो गया है, नहीं तो हो सकता है कि ये पूरी फूड चेन को डगमगा कर रख दे। वैसे प्रोफेसर डायल और उनकी टीम अभी तक पूरी तरह से श्योर नहीं है कि नदियों और झरनों का ये रंग बदलना केवल गर्म मौसम के लिए है या फिर ये लंबा चलेगा।
अब तो बस समय ही बताएगा कि ये खतरनाक घटना कितने समय तक चलने वाली है और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले नदियों से रिलेटेड सारे डेटा की जांच की जानी जरूरी है। वैसे परमाफ्रॉस्ट का पिघलना भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन मिनरल स्कैप को नेग्लेक्ट भी नहीं किया जा सकता। वैसे रिसर्चर की ये बात भी सही है कि पिछले कई डिकेड से यहाँ पर माइनिंग और इंडस्ट्रियल वर्क चला आ रहा है, तो फिर अचानक से इन नदियों का पानी ऑरेंज कैसे हुआ। लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि कभी कभी थोड़ा थोड़ा करके ही पॉल्यूशन इतना ज्यादा फैल जाता है कि सबको दिखाई देने लगता है। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या अलास्का की नदियों के पानी का ऑरेंज होना माइनिंग से जुड़ा है या फिर इसके पीछे कोई और रीजन रिस्पॉन्सिबल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।